हम बात करने वाले हैं डायनासोर की, जो एक जमाने के किंग्स थे इस धरती के। कोई ह्यूमंस नहीं थे और डायनासोर का राज था। लेकिन फिर एक दिन ऐसा क्या हुआ कि ये सब खत्म हो गया। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे डायनासोर एक्सटिंक्ट हुए और कैसे ह्यूमंस ने अर्थ पे अपना राज जमा लिया। डायनासोर का नाम ग्रीक वर्ड्स डेनियोस और सॉरोस से आया है, जिसका मतलब है टेरिबल लिजर्ड। 1841 में पहली बार डायनासोर का फॉसिल मिला था और ब्रिटिश साइंटिस्ट रिचर्ड ओवेन ने इन्हें डायनासोर नाम दिया। शुरुआत में लोग इन्हें सही से समझ नहीं पाए थे, इसलिए उनकी ड्राइंग्स बिल्कुल अलग थीं, जैसे कि मेगालोसॉरस, जो पहला डायनासोर था जिसका फॉसिल मिला था। उसकी शुरुआती ड्राइंग्स ऐसी थीं जो आज की ड्राइंग्स से बिल्कुल अलग हैं। लेकिन टाइम के साथ ज्यादा फॉसिल्स मिलने लगे और हमने इनके बारे में और जाना। आज तक 10,000 से ज्यादा डायनासोर फॉसिल्स मिल चुके हैं और हर साल नए स्पीशीज डिस्कवर होते हैं। जैसे कि 2022 में चिली में एक अजीब सा डायनासोर मिला जिसके टेल पर ब्लेड जैसा वेपन था और बीक जैसा माउथ था। उसका नाम था स्टेगोरोस एलेंगासेन। अब चलो शुरुआत में चलते हैं। डायनासोर का जर्नी शुरू हुआ था 230 से 240 मिलियन साल पहले। उस टाइम अर्थ बिल्कुल अलग था। सारे कॉन्टिनेंट्स एक साथ जुड़े हुए थे, जिसे हम पैंजिया कहते हैं। क्लाइमेट ड्राई और एरिड था और डायनासोर छोटे साइज के थे, जैसे यूरैप्टर, जो सिर्फ 2 मीटर लंबा था। ये डायनासोर असल में सबसे पहले वाले डायनासोर में से एक था और इसे सबका एंसेस्टर माना जाता है। लेकिन उस टाइम पे डोमिनेंट स्पीशीज रेप्टाइल्स थे, जैसे कि टर्टल्स के एंसेस्टर्स, जो दिखने में क्यूट थे लेकिन उनका भी अपना डोमिनेंस था। लेकिन टाइम के साथ अर्थ बदलने लगा। 201 मिलियन साल पहले पैंजिया टूटना शुरू हुआ और वॉल्केनिक एरप्शंस ने क्लाइमेट चेंज कर दिया। CO2 और सल्फर डाइऑक्साइड ने ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा दी और ओशन एसिडिक हो गए। इस वजह से बहुत सारे स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गए, लेकिन डायनासोर सरवाइव कर गए क्योंकि वो वार्म ब्लडेड थे। इस इवेंट को ट्रायसिक जुरासिक एक्सटिंक्शन इवेंट कहते हैं। इसके बाद जुरासिक पीरियड शुरू हुआ, जिसमें डायनासोर डोमिनेट करने लगे। कुछ डायनासोर इतने बड़े हो गए कि उनका वेट 15,000 किलोग्राम तक पहुंच गया और कुछ डायनासोर उड़ने भी लगे, जैसे आर्कियोप्टेरिक्स, जो पहला फीदरेड डायनासोर था। जुरासिक पीरियड के बाद क्रिटेशियस पीरियड आया, जिसमें डायनासोर का गोल्डन एज था। टी-रेक्स, ट्राइसेराटॉप्स और टाइटानोसोरस जैसे जायंट्स इसी टाइम में एग्जिस्ट करते थे। टी-रेक्स, जो सबसे फेमस डायनासोर है, उसका वेट 8 से 10 टन तक था और उसका जॉ इतना पावरफुल था कि वो एक बाइट में किसी भी चीज को क्रश कर सकता था। लेकिन फिर 66 मिलियन साल पहले एक एस्टेरॉयड ने सब कुछ बदल दिया। ये एस्टेरॉयड 10 से 15 किलोमीटर का था और 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से अर्थ से टकराया। इसने मेक्सिको के युकाटन पेनिनसुला पर इंपैक्ट किया और एक 180 किलोमीटर का क्रेटर बनाया। इस इंपैक्ट ने इतनी एनर्जी रिलीज की जो 100 ट्रिलियन टन TNT के बराबर थी। इसके बाद शॉक वेव्स, सुनामी, वाइल्ड फायर और वॉल्केनिक एरप्शन हुई। सनलाइट ब्लॉक हो गया और अर्थ न्यूक्लियर विंटर में चली गई। प्लांट्स मरने लगे और हर्बीवोरस डायनासोर के पास खाने को कुछ नहीं बचा। फिर कार्निवोरस डायनासोर भी एक्सटिंक्ट हो गए। बस कुछ छोटे मैमल्स, टर्टल्स और बर्ड्स ही बचे जो स्कैवेंज करके सरवाइव कर पाए। इस एक्सटिंक्शन के बाद मैमल्स का इवोल्यूशन हुआ और ह्यूमंस जैसे स्पीशीज ने अपना राज जमा लिया। आज जो बर्ड्स हम देखते हैं वो असल में फ्लाइंग डायनासोर के डिसेंडेंट्स हैं, जैसे कि चिकन्स और ऑस्ट्रिचेस, जो टी-रेक्स के सबसे क्लोज रिलेटिव्स हैं। साइंटिस्ट्स ने यह प्रूव कर दिया है कि बर्ड्स और डायनासोर का एंसेस्ट्री एक ही है। और हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि हमने एस्टेरॉयड के इम्पैक्ट का पता कैसे लगाया, तो उसका जवाब है इरिडियम। ये एक रेयर मिनरल है जो एस्टेरॉयड्स में होता है। अर्थ पर इसकी हाई कंसंट्रेशन मिलने से साइंटिस्ट्स ने यह कंक्लूड किया
कि 66 मिलियन साल पहले एस्टेरॉयड इंपैक्ट हुआ था और ये इंपैक्ट इतना पावरफुल था कि इसने अर्थ की हिस्ट्री ही बदल दी। आज भी नासा और स्पेस एजेंसीज एस्टेरॉयड्स को ट्रैक कर रही हैं ताकि फ्यूचर में कोई भी एस्टेरॉयड अर्थ से टकराए तो हम उसे रोक सकें। नासा ने 2021 में DRT मिशन लॉन्च किया था जिसमें एक स्पेसक्राफ्ट को एस्टेरॉयड से टकराया गया ताकि उसका पाथ चेंज किया जा सके। ये मिशन सक्सेसफुल रहा और फ्यूचर में अगर कोई एस्टेरॉयड अर्थ की तरफ आए तो हम उसका पाथ चेंज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, असली डेंजर हम खुद हैं। साइंटिस्ट्स का कहना है कि छठे मास एक्सटिंक्शन शुरू हो चुकी है और इसकी वजह हम हैं। डिफॉरेस्टेशन, पॉल्यूशन और क्लाइमेट चेंज की वजह से स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही हैं। अगर हमने अपने एक्शंस नहीं सुधारे तो हम भी डायनासोर की तरह एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। यूनाइटेड नेशंस ने 2010 में बायोडायवर्सिटी टारगेट्स सेट किए थे, लेकिन उनमें से सिर्फ 6 ही अचीव हो पाए हैं। अब 2030 तक नए टारगेट सेट किए गए हैं जिसमें 30% लैंड और ओशंस को प्रोटेक्ट करना है और पॉल्यूशन को 50% तक कम करना है। तो दोस्तों, डायनासोर ने 174 मिलियन साल तक अर्थ पर राज किया और हम सिर्फ 3 लाख साल से हैं। क्या हम उनका रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे या फिर हम भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे? आपकी क्या राय है?